यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है टेंस में कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वर्ड से आप समझते होंगे कंटिन्यू यानी जो कार्य जारी है। इंडेफिनिट का होता है जो रूटीन में, जब कोई कार्य हम रूटीन में करते हैं तो वो हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं। लेकिन जो कार्य कंटिन्यू होता है, जो चलता रहता है, उसकी पहचान हिंदी में रहा है, प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये हिंदी से पहचान है। और इंग्लिश सेंटेंस में एम इज आर प्रेजेंट और वाज वर से एम इज आर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर से पास्ट कंटिन्यूअस, शैल विल बी से फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसके अंत में वर्ब के फोर्थ फॉर्म लग जाता है। तो ये आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस समझने की कोशिश करें। तो जैसे हमने यहां जैसे एम दिया है, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो एम के बाद वर्ब के क्या आया? फोर्थ फॉर्म टीचिंग। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले से आया है, तो इसका हिंदी हुआ मैं पढ़ा रहा हूं। इसी को अगर हम निगेटिव लेते हैं तो आई एम नॉट टीचिंग। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, इसलिए इसमें ओनली नॉट लगा, और नॉट लग करके ये टीचिंग बन गया। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। देखिए इसका हिंदी हम नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, हम बोल ही रहे हैं साथ साथ। और जो इंग्लिश सीखेगा उसको हिंदी बोलने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। हिंदी को समझ ले, बोलना नहीं है हिंदी इंग्लिश बोलने वक्त। तो देखें आप इस तरह से जैसे इज है, इससे पहले आप एक्चुअली में एक बात मैं बता दूं, टेंस की पहचान प्रेजेंट में एम इज आर हैज हैव और डू डज से होता है, और पास्ट टेंस की पहचान वाज वर हैड और डिड से होता है, और फ्यूचर टेंस की पहचान शैल विल से होता है। तो टेंस की पहचान इस वर्ड से होता है, ना कि वर्ब के फॉर्म से। वर्ब के फॉर्म्स का नाम दिया गया है प्रेजेंट। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि बार बार आपको घर में बैठ करके याद करते रहेंगे तो आगे आपको सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है सभी का नाम। इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं इंडेफिनिट का, उसमें हम पूरा डिटेल बताए हुए हैं। फिर भी इसे समझ लेंगे तो अच्छा है। इंग्लिश तो आप जितना समझे, जितना पढ़े, जितना बोलने की प्रैक्टिस करें, उतना आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो देखें अब जैसे हमने लिया अमन एंड आलोक। अब ये अमन एंड आलोक से ये सेंटेंस ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब इसके साथ अगर हमें प्रेजेंट में जाना है तो आर लगाएंगे, अगर पास्ट में जाना होगा तो वर लगाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। तो देखें अमन एंड आलोक आर स्पीकिंग। अब ये स्पीकिंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म आ गया,
आर के बाद अमन एंड आलोक बोल रहा है। इसी तरह से आनंद एंड अंकित were playing। अब देखें, अभी हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का यूज हम इसके टेंस कंप्लीट होगा उसके बाद हम करेंगे। यस, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब हम पास्ट में गए, क्या लगाएं? वर लगाएं। तो आनंद एंड अंकित वर प्लेइंग, आनंद और अंकित खेल रहा था, बन गया। इसी तरह से हम किसी का भी नाम लें। देखिए कभी कभी जैसे डॉग्स, अब डॉग्स ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि नाउन में यस यस लगने के बाद वो प्लूरल बन जाता है। तो डॉग्स, अब वर बार्किंग, अब डॉग्स के साथ वर लगा है और ये फोर्थ में आ गया वार्किंग, कुत्ते भौंक रहा था। तो इस तरह से आप, अब जैसे शैल विल है फ्यूचर में, तो एक हम वाज पर भी बना लेते हैं। जैसे हॉर्स, हॉर्स वाज रनिंग। अब इसके आगे हम लगा सकते थे लेकिन अभी नहीं लगा रहे हैं। आप इतने को आप पहले समझ लें। तो हॉर्स वाज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा था। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता जा रहा है। अभी शैल विल पर है। अब देखें, वी और आई के साथ शॉल का प्रयोग होता है, बाद बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे आजकल विल का ही यूज होता है, शैल तो करते नहीं, लेकिन अभी भी बुक में मिलेगा आपको शैल का यूज, इसलिए हमें तो दोनों सीख लें तो अच्छा है। तो देखें, वी और वी के साथ शॉल, वी शॉल गो, तो क्या होगा? हम लोग जाएंगे। इसी को निगेटिव हम बनाएंगे, सॉरी, वी शॉल बी गोइंग, वी शॉल बी गोइंग, ये फ्यूचर। शॉल से, शॉल बी से फ्यूचर और गोइंग से कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। टेंस को पहचानना बिल्कुल आसान है। एम इजार से आप प्रेजेंट को पहचाने और फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वाज वर से आप पास्ट को पहचान लिए और फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। शैल विल बी लग करके फ्यूचर को पहचान ले, फोर्थ फॉर्म उसमें लग गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वी शैल बी गोइंग, हम लोग जाते रहेंगे, ताते थी, उसमें हम लोग जाते रहेंगे। इसी तरह से सी विल नॉट वॉचिंग, अब देखिए सी विल नॉट, नॉट किस लिए लगा? विल के बाद डायरेक्ट नॉट लगा, क्योंकि पहले से ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सी विल नॉट बी वॉचिंग, बी वॉचिंग, तो वह देखती नहीं रहेगी,
वह देखती नहीं रहेगी। इसका आसानी से हम हिंदी समझ गए। सेंटेंस इंग्लिश में ही बनाना है। आप कॉपी किताब लेकर के बैठें और मन में सब्जेक्ट लें, जिस टेंस में आपको जाना है उस टेंस का वर्ब लें, इसके बाद में उसमें कंटिन्यूअस लगेगा या परफेक्ट लगेगा, इस तरह से आप लगाते जाएंगे, सेंटेंस बनता जाएगा। जब ऑब्जेक्ट की वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्ट भी समझा देंगे। अब इसी तरह से देखें, जैसे दे विल बी लाफिंग। दे विल बी लाफिंग, वे लोग हंसते रहेंगे। इसी को निगेटिव में बना देंगे तो क्या होगा? दे विल नॉट बी। अब नॉट कहां लगा है? विल और बी के बीच में, यहां दिया है ब्रैकेट में, शैल विल के बाद प्लस नॉट फिर बी। ये अलग है थोड़ा सिस्टम, इसलिए क्योंकि इसमें दो वर्ब आ जाता है हेल्पिंग, शैल विल के बाद बी आता है, इसलिए विल के बाद नॉट लगा है और बी से पहले आया है। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दे विल नॉट बी लाफिंग। वे लोग नहीं हंसते रहेंगे। तो मैं इसी तरह से अगला वीडियो में परफेक्ट का बनाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो आप थोड़ा देखते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। आप अपने से घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे बोलने का। निश्चित रूप से आपका इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाएगा, होता रहेगा। बस आप लोगों से निवेदन है, अगर हमारा पढ़ाने की तरीका अच्छा लगे, समझ में अच्छा आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करेंगे। यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है और पूरी वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू।